हत्या हो जा रही है, इसका कानून है। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं। वो पैसा लेके और बोलते हैं ठीक है अपना मकान बनाओ, कोई बात होगा तो देखा जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं खत्म होगा तब तक इस तरह का विवाद नहीं खत्म होगा। नहीं, जो सस्पेंड हुए हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जब प्रेम यादव मकान बनवा रहा था या प्रेम यादव मकान बनवा लिया तो क्या उसको कभी इन्होंने नोटिस दिया? कभी उससे कहा कि तुम अवैध जमीन में या सरकारी जमीन में मकान बनाए हो? अगर इन लोग को जानकारी थी, ये लोग तो लालची हैं, घुसखोर हैं सब। जब पता चला होगा या पता रहा होगा तो ये लोग गए होंगे, माल लेके घरे आ गए होंगे। माल लेके क्योंकि सरकार किसी के दुख में जाना और केवल ही करके चले आना, फोटो खिंचवा के मीडिया पर बयान देके चले आना, ये तो और ही निम्न स्तर और घटिया काम है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर जा रहा है उस दुखी परिवार के घर में तो उसको आज सहयोग की जरूरत है। सहयोग में पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है। केवल दांत खिसोड़ने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, फोटो खिंचवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर मीडिया में प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण समाज में संदेश देने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, यादव समाज में संदेश देने जाने की जरूरत नहीं है। आज दोनों परिवार कष्ट में है, दुख में है, दोनों को दिक्कत है, दोनों को हेल्प, मदद, सहयोग की वहां पर जरूरत है। अगर कोई जा रहा है, आज ही मैंने देखा है कि आपके मित्र भी गए थे। अरे हमारे वो मित्र गए थे, वो तो उनका तो मैंने देखा कि वो गए पूरा लावा लश्कर लेके, जैसे बेटा के बाराते में जाते हुआ। शर्म नहीं आ रहा उनको? आपके साथ अगर भीड़ गई तो भीड़ को दूर खड़े कर देते, रोक देते, और आप खुद जाते उस परिवार को 1-1 लाख रुपया मदद कर देते, तब तो मैं आपको नेता मानता हूं। जो नेता वहां जाएगा और खाली हाथ वहां से ही करके चला आएगा, वो आज से नेता पूर्वांचल का नहीं रह जाएगा और पूर्वांचल के लोग उसको नेता नहीं मानेंगे जब तक उस परिवार को आप आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। मैं उसको नेता मानूंगा और पूर्वांचल की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि दांत खिसोड़ने वाले, ही करने वाले, हंसने वाले दुख में जाकर लोगों को मार के जूता से वहां से भगाओ। किसी की जरूरत नहीं है, केवल फोटो खिंचवाने और मीडिया को बयान देने के लिए वहां जा रहे हैं लोग। अरे जाना है तो चुपके से जाकर 1-2 लाख रुपया सबको मदद करके घर दुआ, ब्राह्मण परिवार का घर गिरा हुआ, एक आवास नहीं, उसको आवास क्यों नहीं बनवाने की बात कर रहे हो? कोई यह घोषणा किया कि वो सिंगल लड़का बच्चा उसको हम गोद ले रहे हैं? किसी ने नहीं किया। सब तो पैसा वाले, तोप वाले, लवा लश्कर वाले हैं। यादव परिवार का घर गिराने की बात हो जाए, किसी ने कहा कि नहीं घर नहीं गिरना चाहिए? शशि प्रताप सिंह ये कह रहा है इस बात को कि अगर उस बच्चे का परवरिश कोई नहीं करेगा तो मैं पता करूंगा, मैं उस बच्चे का परवरिश करने की जिम्मेदारी उठा लूंगा। अगर उसके घर में कोई ब्राह्मण परिवार के बच्चे के घर में कोई नहीं बचा होगा और उसका परवरिश करने के लिए कोई नहीं बचेगा, उसके हितनात रिश्तेदार मामा मौसी भी अगर उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो शशि प्रताप सिंह जाकर उस बच्चे को अपने घर में लाकर रखने का काम करेगा और उसको एक मानव का बच्चा समझ के अपने घर में पालने पोसने का काम करेगा। ये काम करने के लिए मैं तैयार हूं और मैं भी जाऊंगा। अभी थोड़ा और ठंडा हो जाने दीजिए, और मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो दोनों परिवार को बराबर मदद करके वहां से आऊंगा। मृतक प्रेम यादव की जो बेटियां हैं वो कह रही कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा, सब सिर्फ दुबे परिवार के यहाँ जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी गए थे आज, और उनके घर भी गए हैं। सत्ता में है, जो सत्ता में है, उस सत्ता वाले लोग का तो काम यही है। सत्ता वाले जान रहे हैं कि यादव जी के यहाँ गई को फायदा हो ना, यादव जी को वोट नहीं मिलता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता के हैं, हम उप मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता के हैं, हम इस तरह का खेल क्यों खेल रहे हैं? यह जनता देख रही है ना। यही चुनाव में 24 चुनाव में बता दे इनके कि पंडित जी के यहाँ जाते हो, कि यादव जी के यहाँ जाते हो, कि पाल जी के यहाँ, कि प्रजापति जी के यहाँ, कि लोहार के यहाँ, कुहार के यहाँ, नाई के यहाँ, धोबी के यहाँ, राजपूत के यहाँ, लाला के यहाँ, बनिया के यहाँ, सब बता दे यही चुनाव में 24 में। जितना लोग फपकत लो ना, सरकारी गनर लेके, सरकारी तेल, सरकारी गाड़ी घोड़ा लेके जाके फोटो खिंचवाओ थलो ना, तो इस यही जनता पूर्वांचल के दवा बता दी कि ये लोग खाता ना खुली, समझ में आ जाई।
अच्छा, जो लोग सस्पेंड हुए, क्या इनकी भी कोई संदिग्ध भूमिका आपको नजर आ रही है? नहीं, ये जो सस्पेंड हुए हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जब प्रेम यादव मकान बनवा रहा था या प्रेम यादव मकान बनवा लिया तो क्या उसको कभी इन लोगों ने नोटिस दिया? कभी उससे कहा कि तुम अवैध जमीन में या सरकारी जमीन में मकान बनाए हो? अगर इन लोग को जानकारी थी, ये लोग तो लालची हैं, घुसखोर हैं सब। जब पता चला होगा या पता रहा होगा तो ये लोग गए होंगे, माल लेके घरे आ गए होंगे। माल लेके क्योंकि सरकार तो जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। फेल हो गई है यहाँ पर। अभी 3 दिन हो गया, 4 दिन, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, कोई निकल नहीं पाया। इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो ब्राह्मण परिवार किसी को फोन करके सुबह बुलाएगा, मार देगा तो घर में बैठा रहेगा, वो भाग जाएगा कहीं ना कहीं छोड़ के, वो जिला छोड़ के भाग जाएगा। अगर और कुछ नहीं कर पाएगा तो थाने में सरेंडर कर देगा जाके। लेकिन तो अनभिग बैठा था घर में। एक भीड़ आई और भीड़ आके लाठी डंडा जैसे भी हो वार कर दी, उससे मर गए 5 लोग। कोई भी व्यक्ति एक झापर या एक फैट मार देता है किसी को, या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाती है, किसी को मार के घर थोड़े आता है, वो पहले भागने और छिपने का जगह खोजता है। और वो ब्राह्मण परिवार को पता नहीं, इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। कोई तीसरा व्यक्ति है, आप ऐसा कह रहे हैं? एकदम 100 जांच हो जाए तो निष्पक्ष जांच अगर हो जाए तो तीसरा व्यक्ति इसमें पकड़ा जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी, मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई भी इतना बड़ा गुंडा, जो माफिया, जो 50 टो गनर और 50 टो अवैध असलाह लेके चलता है, वो भी किसी की हत्या करता है तो शहर को, घर को, गांव को छोड़ के भाग जाता है। और वो गरीब परिवार जिसका घर मरई टूटा फूटा मकान है, वो ब्राह्मण परिवार किसी को मार देगा, मार के घर में रहेगा? आप सोचने वाली बात है। और चुप मार के घर में बैठा है। अगर मार देता तो उसके घर में महिलाएं हैं, महिलाओं को पता चलता कि फलाना को फलाना मार दिया, तो महिलाएं कम से कम इतना उत्तेजित कर देती कि उस पुरुष को घर से भगा देती कि तू मार दियो, भाग जाओ, चाहे जाओ थाने में सरेंडर कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो वीडियो भी नहीं है, उसका क्लिप भी नहीं है कहीं, 1 मिनट आधा मिनट का भी। तो इससे यह लगता है कि इसमें किसी न किसी का हाथ है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जमीनी जो विवाद है तो गांव गांव है, शहर शहर है, हर गली है, मोहल्ले है, तो क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है इससे निपटने के लिए? देखिए, सरकार के पास प्लान है, सरकार के पास पकड़ नहीं है अपने कर्मचारी अधिकारियों पर। प्लान तो है ही। जो कानून बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था और जो कानून है आज, 1-1 इंची के लिए हत्या हो जा रही है, इसका कानून है। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं। वो पैसा लेके और बोलते हैं ठीक है अपना मकान बनाओ, कोई बात होगा तो देखा जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं खत्म होगा तब तक इस तरह का विवाद नहीं खत्म होगा। आज कचहरी में चले जाइए, 40-50 हजार मुकदमे होंगे। 40-50 हजार में 90% मुकदमा खेत का, खलिहान का, गांव का, घर का, द्वार का, रास्ता का होगा। ये सरकार क्या कह रही है? जीरो टॉलरेंस। क्या जीरो टॉलरेंस है? राजस्व विभाग क्या कर रहा है? 1 मिनट का काम है सरकार का। एक बार सूचना अधिसूचना जारी कर दे सरकार कि अपने अपने जमीन पर काबिज रहिए, और नहीं तो नाप में पकड़े जाएंगे। तो जितना दिन से जमीन आपके कब्जे में, उसका पूरा मुआवजा आप सब सूलेंगे। देखिए सब लोग कल जमीन छोड़ देता है कि नहीं। जितने लोग अतिक्रमण किए सरकारी जमीन पर, जितने लोग अतिक्रमण दूसरे के जमीन किए हैं, उसकी नाप हम नाप जो करवा रहे हैं। बाहुबली हैं, माफिया, यही लोग तो जमीन कब्जाते हैं, तो इन पर सरकार कह तो रही कार्रवाई कर रही है, घर गिरा रही है। तो क्या आपको लग रहा नहीं कर रही है सरकार कार्रवाई? नहीं, बाहुबली अमर होने के लिए आए हैं क्या यहाँ पर? सब एक दिन सबके मरे के हो। तो अगर बाहुबलियों का नहीं करवा पा रहे हैं तो सरकार फेल है। यहाँ पर सरकार की पुलिस फेल है, प्रशासन फेल है। केवल माइक पकड़ के जुमला बोल देने से, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, दर पर दर, दर पर दर, झूठ पर झूठ बोल देने से थोड़े सरकार चलती है। सरकार ऐसे नहीं चलती है। मैं तो हमारी पार्टी ने एक कानून लाने की मांग किया, राइट टू प्रॉमिस।
वादा वही करो जो पूरा कर सकते हो, और नहीं तो चुनाव आयोग चुनाव में वीडियो रिकॉर्डिंग कराती है और जितने नेता गांव में घूमकर लोगों को प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये समस्या दूर, वो समस्या दूर, रोड, सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, तार, अरे सब करा देंगे, वाईफाई घरे पहुंचा देंगे, एटीएम पहुंचा देंगे, पैसा पहुंचा देंगे, 15 लाख पहुंचा देंगे। जितना झूठ बोलने वाले हैं उनको चुनाव न लड़ने दे। राइट टू प्रॉमिस कानून है, जो वादा करो पूरा करो, अब वरना तुमको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये कानून नेशनल इक्वल पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी को, और अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन जरूरी है? आप बताइए। मेरी पार्टी क्या मांग कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़ो, 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। केवल हर घर के लोगों को पढ़ना ही होगा, पढ़ना अनिवार्य है, और वो सरकारी पैसे पर पढ़ेंगे, अपने आप देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी।